जय श्री कृष्ण। धर्म की विजय के पश्चात भी कुछ अधर्म अपनी अंतिम सांसें लेता है और विनाश का प्रयास करता है। आज की कथा है एक रात्रि चोर योद्धा की, जिसके पास था ब्रह्मास्त्र जैसा विनाशक अस्त्र और जिसका लक्ष्य था अगले युग के वारिस को समाप्त करना। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल रहा था। वह रात्रि में अकेला कौरव पक्ष के 2 बचे सेना नायकों के साथ पांडव शिविर में घुसा और वहां उसने पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। वह सोच रहा था कि उसने पांडवों को मारा है। सच जब सामने आया तब द्रौपदी का हृदय चित्कार से भर उठा। हे माधव, मेरे पुत्र सोते हुए मारे गए, क्या यही धर्म की विजय है? पांडव अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। वह भागते हुए ऋषि वेदव्यास के आश्रम में छिप गया। पांडव भी वहां पहुंचे। क्रोध में जलते भीम ने कहा, हमें इसे अभी मार डालना चाहिए। पर श्री कृष्ण ने संकेत किया कि यह द्रोणाचार्य का पुत्र है, परंतु इसका अपराध क्षम्य नहीं है। अश्वत्थामा ने स्थिति को और भयंकर बना दिया। वह समझ गया कि अब उसका अंत निकट है। उसने अंततः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पर यह सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी। उसके गर्भ में था पांडव वंश का एकमात्र वारिस परीक्षित। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से पूरा वातावरण जलने लगा। गर्भस्थ बालक संकट में था। सभी ऋषि मुनि पांडव चिंतित हो उठे। उत्तरा भागते हुए श्री कृष्ण के पास आई और पुकार उठी, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने चुपचाप अपनी दिव्यता प्रकट की। उन्होंने अपने विराट रूप का एक सूक्ष्म रूप गर्भ में प्रविष्ट किया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि जब गर्भ तक पहुंची, तब श्री कृष्ण स्वयं गर्भस्थ परीक्षित के आगे एक दिव्य कवच बन गए। अग्नि लौट गई। उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहा। परीक्षित जीवित रहे और बाद में हस्तिनापुर के राजा बने। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म संकट होगा, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, चाहे वह गर्भस्थ प्राणी की रक्षा के लिए ही क्यों न हो। श्री कृष्ण ने फिर अश्वत्थामा को दंड दिया। उन्होंने उससे उसका मणि, मस्तक पर जो दिव्य रत्न था, उसे छीन लिया और उसे शाप दिया, तू अगले हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकता रहेगा, पीड़ा में, रक्त में बहाते हुए, पर तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। यह अश्वत्थामा का नश्वर जीवन बन गया, भटकता हुआ ग्लानि और पाप की ज्वाला में। श्री कृष्ण ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि भावी पीढ़ियों की रक्षा की। अश्वत्थामा की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कभी किसी को विजेता नहीं बना सकता, और जब धर्म संकट में होता है तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। कल हम जानेंगे श्री कृष्ण का द्वारका लौटना, गांधारी का शाप और श्री कृष्ण लीला का अवसान। जय श्री कृष्ण।